हेलो फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, वो किसी स्टॉक के नाम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो स्टॉक के बारे में नाम की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उन प्रिंसिपल्स और उन टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको एक वैल्यूड इन्वेस्टर बनाएगा। यानी आज का वीडियो उन आम लोगों के लिए है, जो स्टॉक मार्केट में नया है, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में नया है और वो खुद से अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। यकीन मानिए, अगर आप खुद से डिसीजन लेंगे, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस रहेगा, ट्रस्ट रहेगा और आप मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। जनरली जो आम इन्वेस्टर होते हैं, उनकी क्या टेंशन होती है, वो किसी से स्टॉक मार्केट का में से पूछेंगे कि भाई जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, उन लोगों के पीछे भागेंगे और उनसे किसी स्टॉक का नाम पूछेंगे। नाम उनको मिल गया, बस उनका काम हो गया, वो इतना ही समझते हैं। परंतु स्टॉक का नाम मिलने से कुछ नहीं होता। स्टॉक का नाम आपको दे दिया किसी ने, अब ये नहीं पता कि वो स्टॉक बढ़िया है, खराब है, आपको कुछ नहीं पता स्टॉक के बारे में, बस आपने इन्वेस्ट कर दिया और कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, ये भी नहीं पता। तो या तो आप लॉस में निकलेंगे या तो प्रॉफ़िट आपको मिल भी गया, तो पूरा प्रॉफ़िट आप नहीं उठा पाएँगे। आपको पता ही नहीं है कि हमें उस स्टॉक से निकलना कब है, हमें स्टॉक में एंट्री कब करना था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक आम इन्वेस्टर को परेशान करती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, मतलब कुछ वीडियो के माध्यम से मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। उस सीरीज़ के अगर सारे वीडियो अगर आपने देख लिए, तो आप खुद से अपना डिसीज़न ले पाएँगे और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, किसी बैसाखी के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, यानी एक जुआ है। बट जुआ नहीं है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कब कई टूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, जिसको कि अगर आपने फॉलो किया, तो वो काफ़ी हद तक आप मार्केट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो सही साबित हो सकता है। कम से कम 60 से 70% ज़रूर आप सही साबित हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 स्टॉक इन्वेस्ट किया 10 स्टॉक में, तो 6 से 7 स्टॉक आपके चलेंगे और वो इतना पैसा बना के देंगे कि बाकी स्टॉक पे भारी पड़ जाएगा। तो आप खुद से अपना डिसीजन ले सकें, खुद से स्टॉक आइडेंटिफ़ाई कर सकें, खुद से इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रैटेजी बना सकें। तो ये सारा जो है ना, आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मेहनत करिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज़ को देखिए, तो आपको खुद से समझ में आएगा कि ये बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। ये जो टूल्स और प्रिंसिपल है ना, ये साइंस के रूल की तरह एकदम 100% सही नहीं होगा। जैसे साइंस में क्या होता है? साइंस में होता है, अगर केमिस्ट्री की बात करें, तो 2 अगर हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जब भी रिएक्शन करेगा, तो H2O बनाएगा, यानी कि जल बनाएगा। ये फिक्स है, ये 100% होता है, हर समय होता है कि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो जल ही बनाएगा। तो इतना सही बिल्कुल नहीं होगा ये स्ट्रैटेजी, बल्कि ये स्ट्रैटेजी बायोलॉजी के उस रूल की तरफ सही होता है, जहाँ पे अगर एक बीज, उसको आपने मिट्टी में बोया, उसको खाद और पानी समय-समय पे दिया और हर समय उसको देखभाल करते गए, तो वो एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, जो आपके लिए फल, फूल और छाया देता है, जिसमें कि आपकी ज़िंदगी सुकून से कटती है। अगर आपने एक अच्छा बीज आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अच्छे से उसकी बुआई कर, लेकिन अगर समय-समय पे उसकी देखभाल नहीं की, तो वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक उसी तरह अगर आपने एक क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, किसी ने आपको एक स्टॉक का नाम बता दिया, बट अगर आपने उसको समय-समय पे देखभाल नहीं किया, उसके रिजल्ट चेक नहीं किए, उसकी जो न्यूज़ है उसको ट्रैक नहीं किए, उसके जो ऑर्डर बल्क ऑर्डर मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें उसके मैनेजमेंट के बारे में, हर चीज़ जो न्यूज़ आता है समय-समय पे, आपको रिजल्ट तो कम से कम ज़रूर ट्रैक करनी पड़ती है। अगर आपने नहीं किया, तो वो एक बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा। वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा और आप जितना प्रॉफिट लेना उतना प्रॉफिट नहीं ले पाएँगे या लॉस में निकल जाएँगे और आपको हमेशा लगेगा कि शेयर मार्केट एक जुआ है। इसलिए आप जब क्वालिटी स्टॉक आइडेंटिफ़ाई करते हैं, खुद से आइडेंटिफ़ाई करिए, उसके रिज़ल्ट को ट्रैक करिए, बहुत आसान है। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से करना है और उसके बाद जब वो एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा, तो उसकी छाया में आपकी ज़िंदगी आराम से कटेगी, इतना पैसा बना के देगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी आराम से कटेगी। तो एक छोटा स्टॉक काफ़ी बड़ा स्टॉक बन जाएगा, मतलब मीडियम कैप या माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप बन सकता है, आपका ही स्टॉक बन सकता है। आपको स्ट्रेटजी के तहत काम करनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं उन आज के टॉपिक के उन प्रिंसिपल्स की, उन स्टॉक्स टूल्स की, जो कि हमें एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरफ
लेके जाएगा। देखिए, जो एक आम इन्वेस्टर होता है ना, उसकी ज़िंदगी का आम इन्वेस्टर मतलब कि जो बिल्कुल पब्लिक है, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है या नया-नया है, उस वो शेयर मार्केट में जो उसकी ज़िंदगी है, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की उसकी लाइफ़ है, उसमें कई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो कई इम्पोर्टेंट डिसीज़न में से 4 जो बेसिक डिसीज़न होता है, वो डिसीज़न हर इन्वेस्टमेंट को लेना पड़ता है और बहुत ही कठिन डिसीज़न होता है। बट ये 4 डिसीज़न अगर उसने सीख लिया ना, तो वो शेयर मार्केट से पैसा आराम से बना सकता है, उसको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता और वो भी बिना बैसाखी के। वो 4 इम्पोर्टेंट डिसीज़न कौन-कौन से होते हैं? टू आइडेंटिफाई ए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक मतलब क्वालिटी स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो। अगर ये आपको सीखना है, तो मैंने 10 गोल्डन रूल्स डिस्कस किया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको जाकर के ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में सिखाया गया है कि क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट डिसीजन एक आम इन्वेस्टर का होता है कि एक स्मार्ट मल्टीबैगर पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ, उसमें सिलेक्शन कैसे करें स्टॉक का। तो अगर स्मार्ट मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। आप जाकर के ज़रूर उसको देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप इन दोनों वीडियो को देखें, तभी आपको आगे की चीज़ समझ में आएगा। आज का जो वीडियो होने वाला है या सीरीज़ ये होने वाला है, वो होने वाला है राइट टाइम एंट्री इन ए स्टॉक यानी स्टॉक बाय कब करें। आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि स्टॉक में एंट्री कहाँ पे करना है और स्टॉक से एग्जिट कहाँ पे करना है। मतलब राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट या कह लें कि स्टॉक खरीदना कब है और स्टॉक बेचना कब है। तो आज आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जो कुछ वीडियो के माध्यम से सीरीज होने वाला है, वो होने वाला है कि स्टॉक हमें खरीदना कहाँ है। क्योंकि हमने ये इन दोनों पे वीडियो बना दिया है, इसको आप जाके देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा 100% अच्छे तरीके से। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, तो आप भी बिल्कुल वैल्यूड इन्वेस्टर बन जाएँगे। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम भी खुद अपने डिसीज़न ले सकते हैं। जब ये हमारा खत्म हो जाएगा ये पूरा सीरीज, तो हम फिर सेलिंग ये स्टॉक पे भी आएँगे। तो वन बाय वन जो एक आम इन्वेस्टर की जो समस्या है, जो मूलभूत डिसीजन है, वो खुद कैसे ले उस पे मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम तरीके से सिलसिलेवार ढंग से। तो चलिए बात करते हैं कि बाइंग स्टॉक में जो है, क्या-क्या बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टॉक में एंट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया। स्टॉक सिलेक्शन के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देखिए तब आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉक में एंट्री कब करना है। तो कभी भी जो है ना सबसे पहली बात कि नेवर एंटर इन ए स्टॉक इन ए हरी। जल्दीबाजी में कभी स्टॉक में एंट्री नहीं करना है कि किसी ने बता दिया तो मैं कहीं स्टॉक छूट ना जाए, गाड़ी छूट ना जाए इसलिए मैं एंट्री कर लेता हूँ। किसी ने बता दिया ये तो 50% जाएगा, मैं एंट्री कर लेता हूँ। उसकी कही बातों पे नहीं करना है, बल्कि अपने से डिसीज़न लेना है, तभी एंट्री करना है। या कोई स्टॉक रैली में आपने देख लिया, ये तो लगातार भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो मैं भी एंट्री कर लेता हूँ। आप फँस जाएँगे, आप ट्रैप हो सकते हैं। जब आप एंट्री करेंगे, उसी उसी समय से वो डाउन आने लगेगा। तो आप खुद उन बातों को समझिए, जल्दीबाज़ी में कभी भी स्टॉक में एंट्री नहीं करना है। दूसरा, बी वेयर ऑफ स्टॉक्स इन रैली। जो स्टॉक रैली में है, लगातार भागे जा रहा है, भागे जा रहा है और आप वहाँ पे एंट्री नहीं करिए या करिए, मना नहीं है, बट बी वेयर ऑफ, सावधान रहिए। उसको रिसर्च करिए, उसको देखिए क्यों भाग रहा है, क्या वो आगे भी भागने की क्षमता है? आप जब तक ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ तक भागेगा, आपको उन प्रिंसिपल के बारे में जानना होगा। तभी आप उसमें सही समय पे एंट्री कर पाएँगे, वरना ट्रैप हो जाएँगे। जब वो भाग रहा है, आप एंट्री करेंगे, वहीं से वो डाउन आ जाएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि एंट्री शुड बी बेस्ड ऑन कंक्रीट एंड फर्म रिसर्च ओनली। अगर आपको एंट्री करना है किसी स्टॉक में, तो पहले रिसर्च करिए, एकदम ठोस रिसर्च करिए, कंक्रीट रिसर्च करिए और उसके बेसिस पे ही आप उसमें एंट्री करिए। रिसर्च कैसे करना है, वही 10 गोल्डन रूल्स में मैंने बताया हुआ है। और मैं आगे फिर आज फिर बताने वाला हूँ कि कब एंट्री करना है, कौन से स्टॉक में करना है और कब करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और कब सेल करना है। तो कौन से स्टॉक में करना है, उस स्टॉक किसी ने बता दिया, उसमें करूँ कि नहीं करूँ, वो 10 गोल्डन रूल्स पे जाकर के हम रिसर्च करेंगे। उसके बाद अगर वो स्टॉक सही निकला, तो कब करना है, राइट टाइम उसका क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
उसके बाद थिंक 10 टाइम्स बिफोर बाइंग स्टॉक। अगर कोई स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, तो 10 बार सोचिए। खरीदना बहुत आसान होता है, किसी ने बताया मैं एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद मेन जो है ना पेन, दर्द स्टार्ट होता है जब स्टॉक हमारा नहीं भागता है या जब स्टॉक नीचे गिरने लगता है। तो खरीदना बहुत आसान है, 1 क्लिक पे आप खरीद लेंगे। लेकिन जब वो नहीं चलेगा ना आपके मन के हिसाब से, मन के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आप परेशान हो जाएँगे और आपको कहीं कहीं दर्द होने लगेगा कि मैं स्टॉक को क्या करूँ? अब ये सिर दर्द हो गया। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने जो स्टॉक खरीदा है, वो बहुत बढ़िया स्टॉक है, चाहे अभी नहीं भाग रहा है, चाहे अभी गिर रहा है, बट लंबे समय में ये हमको बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा, तो आपको डर नहीं लगेगा, दर्द भी नहीं होगा और डर भी नहीं होगा। तो इसलिए आप 10 बार सोचिए स्टॉक खरीदने से पहले कि उसका बिज़नेस क्या है? उस कौन से इंडस्ट्री में बिज़नेस कर रहा है? उसका हिस्सेदारी कितनी है? जब वो कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाएगा, यानी कि अगर वो नहीं भागता है, मैंने खरीद लिया नहीं भागता है, तो क्या मैं इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ? या मुझे डर लगने लगेगा? उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके फाइनेंशियल के बारे में सब चीज़ जा कर के चेक करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, टाइमली एंट्री इज इम्पोर्टेंट। आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, आपको लग रहा है कि हर चीज़ बढ़िया है, बट क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का टाइम आ गया है? अगर टाइम नहीं आया है, तो आप राइट टाइम के लिए वेट करिए, पेशेंटली, धैर्यपूर्वक वेट करिए, आपको समय देगा और आपके लिए जो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी वंस इट अराइव्स एट योर चॉइस। जब आपने आइडेंटिफाई करिए मुझे इस प्राइस पे जाना है, इस स्टॉक का सपोर्ट यहाँ पे है, तो जब भी सपोर्ट पे आएगा, तो सपोर्ट पे आएगा तो मैं इसको ग्रैब करूँगा, मतलब ज़रूर उसमें फिर एंटर कर जाऊँगा। क्योंकि स्टॉक हमने बढ़िया स्टॉक आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, अब राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ। जैसे हमारी टाइम आएगा हम उसमें एंट्री कर लेंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब बस इसको सिर्फ़ आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप सुनिए, आप भी ये कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल बात करने वाला हूँ राइट टाइम एंट्री के लिए। देखिए राइट टाइम किसी स्टॉक में एंट्री करने का सही समय क्या है? 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 प्रिंसिपल के माध्यम से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब तक आप दसों प्रिंसिपल को सीखेंगे नहीं, दसों प्रिंसिपल जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, आपको राइट टाइम एंट्री पता नहीं चलेगा। ये नहीं है, बल्कि ये है कि राइट टाइम एंट्री के लिए मैं 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 तरीके से एग्ज़ामिन करूँगा। हर तरीके से एग्ज़ाम जितना ज़्यादा तरीके अप्लाई करूँगा, जितना कोई स्टॉक ज़्यादा तरीके पे खड़ा उतरता है, उतना ही समझिए उसको अच्छा करने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो हमें हर तरीके से जितना ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करके उसको एग्ज़ामिन करेंगे, उसको देखेंगे, उसको परखेंगे, उतना ही हमारे लिए वो हीरा साबित होगा। तो चलिए बात करते हैं 10 प्रिंसिपल जो आपके सामने कौन-कौन से मैं बात करने वाला हूँ। नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ वारेन बफेट और एक है मार्केट मूड इंडेक्स। वारेन बफेट जी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बेताज बादशाह माने जाते हैं। उनकी प्रिंसिपल हर कोई आज इन्वेस्टर अपनाता है, बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी उनके प्रिंसिपल को अपनाता है। तो हम भी इनके प्रिंसिपल को अपनाकर एक वैल्यूड इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक मार्केट मूड इंडेक्स है, मार्केट का मूड क्या है उसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, 5 स्टेट्स ऑफ एन इन्वेस्टेबल स्टॉक। आपने एक स्टॉक आइडेंटिफाई करिए जो इन्वेस्टेबल लग रहा है, क्वालिटी स्टॉक है, तो उसके 5 स्टेज होता है। किस स्टेज में हमें एंट्री करना है, किस स्टेज में हमें एग्ज़िट करना है, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो को लेकिन यूज़ कैसे करते हैं, ये आपको पता नहीं है। तो पी रेशियो का यूज़ कैसे करना है, ये भी आपको सिखाऊँगा। फिर टेक्निकल इंडिकेटर ऐसे तो ट्रेडर्स लोगों के लिए का काम है ये, लेकिन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट में कैसे टेक्निकल इंडिकेटर, कौन-कौन से टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ करना है, कैसे करना है, खास करके सपोर्ट निकालने के लिए। सपोर्ट एक ऐसा चीज़ होता है जो बताता है कि यहाँ से स्टॉक नीचे अब जाने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से ये स्टॉक जब भी जाएगा ऊपर जाएगा। मतलब कि ज़्यादातर चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, नीचे आने के चांस कम है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता है, बट चांसेस ज़्यादातर ऊपर जाने के होते हैं, तो सपोर्ट निकालने में हम टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट, उसकी रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, रिजल्ट कैसे हम समझेंगे, बिज़नेस कैसे एक्सपैंड कर रहा है उसके बारे में, ऑर्डर बुक के बारे में, न्यूज़ के बारे में, इन सबको ट्रैक करते रहना है। इससे हम अपनी बाइंग डिसीजन जो है काफ़ी इनका इम्पैक्ट पड़ता है बाइंग डिसीजन पे, तो इसको आप ज़रूर ट्रैक करिए। एवरेजिंग के बारे में, यानी कि स्टॉक को कम करना है उसकी क्वांटिटी या बढ़ाना है, कब ऐसा करना है, उसके बारे में मैं आपके सामने बात करूँगा। फिर बिग डाउनफॉल, अगर कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया, क्यों? मार्केट सेंटिमेंट के कारण। सब चीज़ स्टॉक में बढ़िया है, बट न्यूज़ आई कि यूक्रेन पर रसिया ने हमला कर दिया। अब क्या होगा? मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। तो यह ओवर रिएक्शन, अगर किसी स्टॉक के रिजल्ट
थोड़े अच्छे नहीं है, ब लगातार अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा था, बस किसी एक क्वार्टर में रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आए। नतीजा क्या होगा, कई बार ओवर रिएक्शन हो जाता है कि 10 प 15% टूटे तो समझ में आता है, लेकिन 40-50% टूट गया, बढ़िया स्टॉक, तो ओवर रिएक्शन हो गया, बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया, तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है? शेयर होल्डिंग पैटर्न, पैटर्न में अगर चेंज होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है? फिर कारपोरेट एक्शन, बोनस, स्प्लिट जैसी जो एक्टिविटीज़ है, उसको कैसे यूज़ करना है? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट बी ऑलवेज रिजिड विथ योर प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ रिजिड नहीं जाना कि ये सारे जब तक नहीं होगा, मैं स्टॉक में एंट्री नहीं करूँगा। बल्कि बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रहिए टू सम एक्सटेंट। मैं फ्लेक्सिबल मतलब इन प्रिंसिपल अगर रूल फॉलो नहीं भी हो रहा है कुछ रूल, तो भी आप डिसीजन ले सकते हैं। कभी भी पूरे रूल होगा तभी एंट्री करेंगे, ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है, फ्लेक्सिबल रहना है। टू सम एक्सटेंट इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना है कि हम रूल फॉलो ही नहीं करेंगे। इन्हीं रूल को फॉलो कर करके आपके पैसे बनेंगे। तो रूल फॉलो करने ज़रूर हैं, लेकिन एकदम देखना है, हर पर्टिकुलर स्टॉक का एक अपना नेचर होता है कि वो स्टॉक किस प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। आप जैसे-जैसे मार्केट में एक बार रिसर्च स्टडी करना लगेंगे, तो आपको खुद से पता चलेगा कि ये स्टॉक इस रूल को ज़्यादा फॉलो करता है, इस प्रिंसिपल को ज़्यादा फॉलो करता है, तो हम उसी प्रिंसिपल को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा कुछ एग्ज़ाम्पल की, जो आपको दिखाऊँगा कि ये राइट एंट्री है या रॉन्ग एंट्री है, ताकि आपको क्लियर कट प्रैक्टिकल समझ में आएगा कि ये रॉन्ग एंट्री कब होता है और राइट एंट्री कब होता है। तो ये आपका 10 प्रिंसिपल जो है, ये आपके आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी बस इतना ही दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ डिस्कस करने से ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको अनपढ़ टाइप का हो जाएगा, मतलब समझ में भी नहीं आएगा और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अनइंटरेस्टिंग रह जाएगा। आज ही मैं दूसरा वीडियो भी इस इवनिंग तक डाल दूँगा, जिसमें मैं रूल नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करने वाला हूँ। ये 3 रूल डिस्कस करूँगा। फिर नेक्स्ट वीकेंड में बाकी आगे फिर जो प्रिंसिपल है उस पे बात करूँगा। चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, आपको अगर आगे सीखना है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।